जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल और इतने से वक्त में एक पूरे साम्राज्य को बाहर से युद्ध और अंदर से बगावत दोनों से एक साथ लड़ना पड़े तो क्या होगा। आज हम लॉर्ड एमहर्स्ट के इसी उथल पुथल से भरे कार्यकाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम जो भी बात करने वाले हैं उसकी पूरी बुनियाद ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। इससे हमें उस दौर में जो कुछ भी हुआ उस पर एक बिल्कुल साफ और सटीक नजरिया मिलता है, सीधे सीधे तथ्यों पर आधारित। हाँ, ये सिर्फ 5 साल थे, लेकिन इतिहास में ये किसी एक पूरे युग से कम नहीं है। इतने कम समय में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने सही मायनों में साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो जब लॉर्ड एमहर्स्ट ने सत्ता संभाली, उन्हें कोई शांत साम्राज्य विरासत में नहीं मिला था, नहीं, बल्कि उन्हें मिला था चुनौतियों का एक तूफान जिसने उनके कार्यकाल के हर एक पल को मुश्किल बना दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1823 में कार्यकाल शुरू होता है, सब ठीक लगता है, लेकिन ठीक 1 साल बाद 1824 एक संकट का साल बन के आता है। युद्ध और विद्रोह दोनों एक साथ। फिर 1826 में एक संधि से शांति की एक कोशिश होती है और 1828 में जाके ये तूफानी कार्यकाल खत्म होता है। तो जो पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी वो साम्राज्य के दरवाजे पर ही दस्तक दे रही थी। ये एक बाहरी लड़ाई थी जिसने प्रशासन की पूरी ताकत को अपनी तरफ खींच लिया था। साल था 1824 और पूर्वी सीमा पर युद्ध का बिगुल बज गया। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध शुरू हो चुका था और देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, नहीं, ये एक बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था जिसने साम्राज्य के खजाने और ध्यान दोनों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि जिस वक्त सेनाएं सीमा पर लड़ रही थीं, ठीक उसी वक्त साम्राज्य के अपने ही घर में अंदर ही अंदर एक और बगावत की आग सुलग रही थी, और वो आग बहुत जल्द एक बड़े संकट का रूप लेने वाली थी। तो चलिए अब नजर डालते हैं दूसरी बड़ी घटना पर। ये खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आया था। एक ऐसी चुनौती जिसने प्रशासन को युद्ध के बीच में ही एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये संकट भी आया 1824 में ही। सोचिए, जिस साल बर्मा से युद्ध शुरू हुआ, ठीक उसी साल बैरकपुर में अपनी ही सेना ने बगावत कर दी। मतलब अब प्रशासन को एक ही वक्त पर दुश्मनों और अपनों दोनों से लड़ना था। एक पल के लिए 1824 के इस दोहरे संकट के बारे में सोचकर देखिए। एक तरफ बर्मा के साथ बाहरी युद्ध का खतरा और ठीक उसी वक्त बैरकपुर में अपनी ही सेना का अंदरूनी विद्रोह। ये एक ऐसा दबाव था जो किसी भी प्रशासन की कमर तोड़ सकता था। इन दोहरे संकटों के बीच आखिरकार एक मोर्चे पर शांति की एक किरण दिखाई दी। चलिए देखते हैं कि ये जो बाहरी संघर्ष था उसका समाधान कैसे निकला। तो 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद 1826 में यांडेबू की संधि हुई। इस एक समझौते ने न सिर्फ युद्ध पर रोक लगाई बल्कि पूर्वी सीमा का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। यकीनन ये उस दौर की एक बहुत ही निर्णायक घटना थी। तो इस पूरे दौर से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? एक बड़ा बाहरी युद्ध, एक बहुत गंभीर अंदरूनी विद्रोह, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 5 साल के अंदर। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन इसने आने वाले वक्त पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और यहीं हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। कागज पर एक संधि ने युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन क्या जमीन पर विद्रोह की चिंगारी और सीमा का तनाव भी सच में खत्म हो गया था, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी? जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।